करो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। पार्टी हटाओ, रोड बनाओ, पार्टी हटाओ, रोड बनाओ, पार्टी हटाओ, पार्टी हटाओ, पार्टी हटाओ, पार्टी हटाओ, बेके बेकू, बेके बेकू, बेके बेकू, बेके बेकू, बेके बेकू, बेके बेकू। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। जामिया मस्जिद मोहल्ले वालों को रोड भाग्य कब मिलेगा? रोड भाग्य कब मिलेगा? 4 साल पहले जो जामिया मस्जिद रोड के काम के लिए बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल ने उसका उद्घाटन किया और ये रोड जो है हकीम चौक से लेकर अताउल्ला चौक तक इस रोड का उद्घाटन हुआ, लेकिन 1 साल एक्सवेशन वर्क हुआ। उसके बाद लोगों ने जो है काफ़ी अपोज किया कि काम जल्दी नहीं हो रहा है। फिर 2 साल पहले जो है हकीम चौक से लेकर जामिया मस्जिद रोड और बड़ी कमान तक सीसी रोड कंप्लीट हुई और अभी 1 साल से ज़्यादा का वक्त हुआ है। बड़ी कमान से लेकर अताउल्ला चौक तक ये रोड अभी चूं का तूं पड़ी हुई है। रोड में गड्ढे पड़े हुए हैं। लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान को हथेली में लेकर चल रहे हैं, लेकिन अब तक इसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। मोहल्ले के नौजवान, बड़ी कमान, आसार मोहल्ला, अताउल्ला चौक, ये तमाम नौजवानों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाते हुए यहाँ तक आरोप प्रत्यारोप भी लगे। वार्ड के मेंबर, कारपोरेटर मोहतरमा सुफिया वाटी के खिलाफ भी अभी आपने यहाँ पर नारेबाजी सुनी। तो ये माजरा क्या है? क्यों रोड का काम बंद है? क्यों रोड का टेंडर अभी तक खुला नहीं है? इन तमाम की जानकारी यहाँ के नौजवान, जिम्मेदारान और कारपोरेटर से भी हम लेने की कोशिश करेंगे। सर, रोड के तय मीडिया में, सोशल मीडिया में रोड बनने से पहले ये रोड विवाद पर नज़र आ रही है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो इसका पूरा माजरा क्या है? सच क्या है? इस रोड को न बनने की वजह, इस रोड को बनने न देने की बहुत बड़ी वजह यहाँ के कारपोरेटर, वार्ड नंबर 25 के कारपोरेटर सुफिया वाटी के बेटे अफरोज वाटी हैं, जो इस रोड को बनने नहीं दे रहे। जबकि महानगर पालिका के जिम्मेदारान और एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैं उनको दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा। वर्क ऑर्डर होने से पहले, फिर बाद में तुम्हारा जो 18 तारीख को टेंडर खुलने वाला है, उससे पहले उन्होंने हमीद मुशर्रफ साहब की इल्तिजा पर यहाँ के हालात को मद्देनजर रखते हुए काम को शुरू किया था। क्योंकि आप देख सकते हैं जेएम रोड अब जेएम रोड नहीं, किसी खंडर के माफिक लगती है। जेएम रोड अभी जेएम रोड बिल्कुल नहीं, किसी खंडर नुमा महल के मुताबिक लग रहा है। यहाँ का एरिया आप देख सकते हैं, बिल्डिंगों की हालत आप देख सकते हैं, बाहर खड़े हुए लाखों रुपए के कार देख सकते हैं जो धूल मिट्टी खा करके तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। सर, अभी आपने कहा कि इस रोड को काम को रोकने के लिए कारपोरेटर सुफिया वाटी के बेटे अफरोज वाटी ही है, क्या वजह है? मेरा उन पर यह सीधा सीधा आरोप है, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले जब मैंने उनको पूछा, देखो साहब, जब ये रोड का काम महानगर पालिका टेंडर खुलने से पहले, वर्क ऑर्डर होने से पहले शुरू कर रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों रहा है? क्या आपको जनता की तकलीफ, अवाम की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है? क्या आप जनता के मफाद से ज्यादा अपने मुनाफे का
अपने फायदे का सोचते हैं। तो उस पर उन्होंने मुझे जवाब दिया कि टेंडर अभी बिल्कुल नहीं हुआ, टेंडर 18 तारीख को खुलेगा, वर्क ऑर्डर आने के बाद ही वो काम शुरू करें। तो इससे साफ नजर आता है कहीं ना कहीं कमीशन की एवज में, माल खाने के चक्कर में वो अवाम के जान के साथ, उनके तबीयत के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको किसी भी तरह से अवाम के साथ सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे का, अपने मफाद का सोच रहे हैं। अभी आप सीधे सीधे अफरोज वाटी पर करप्शन का या कमीशन का आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास कोई प्रूफ? ये सबसे बड़ा सबूत यही है, जब एक काम महानगर पालिका ह्यूमैनिटी बेस पर, इंसानियत के नाते लोगों को तकलीफ को देखते हुए जब रोड का काम शुरू कर रही है, तो इन्हें चाहिए था वो अवाम के हित में खड़े होते, अवाम के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते, काम को अच्छे से अच्छे तरीके से लेते, वर्क ऑर्डर जिस तरीके का होगा उस तरीके का काम लेते। बजाय उसके उन्होंने यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके वर्कर्स को, उनके सुपरवाइजर को डरा के धमका करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ये मेरा सीधी तरह से उन पर आरोप है। अब तक हम लोग 2022 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद हमने उनके ना वार्ड की तरफ नजर उठा के देखा है ना उनकी तरफ, लेकिन जब भी अवाम की बात आएगी, अवाम की परेशानी की बात आएगी, हाफिज सिद्दीकी सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है। सीने पर, ये तो कुछ भी नहीं है साहब, मैं अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हूँ अवाम के लिए। अभी आप इतना खुलकर आरोप लगा रहे हैं, क्या ये पिछले इलेक्शन की शिकस्त का नतीजा तो नहीं है? क्या आप आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके प्रत्याशी थे? क्या एक तरह का ये रिवेंज तो नहीं है? अगर आरोप लगाना होता तो कई एक मुद्दे उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर शाया थे, जिनके बारे में मैं बयान भी नहीं कर सकता, मुझे शर्म आती है। ऐसे भी कई एक उनके बारे में डाले थे, लेकिन मैंने कभी अपनी जबान नहीं हिलाई। उसके बाद मुकाबिल उनका जब भी बुरा वक्त आया है, मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। चाहिए तो उनसे पूछ लीजिए आप। अफरोज वाटी मेरे बड़े भाई, इफ्तिकार वाटी के छोटे भाई हैं। मैं उनको बड़ा भाई मानता था, जो आज दुनिया में नहीं है। मैं आज भी उनके फैमिली के साथ वही सहानुभूति, वही मोहब्बत रखता हूँ। मेरा उनसे पर्सनल गर्जिश कोई भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए आप सीधा आप भी देखिए, आप एक पत्रकार हैं। अगर कोई ह्यूमैनिटी बेस पर कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू कर रहा है, तो क्या एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, एक कॉर्पोरेटर के बेटे होने के नाते उन्हें उसका काम करना देने चाहिए था? क्या उसको रोकना चाहिए था? मेरा ये आपसे सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए मुझे। उन्हें क्या करना चाहिए था? काम करना चाहिए था क्या नहीं? इससे साफ जाहिर होता है वो कमीशन के वास्ते, पैसों के लिए अवाम की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने जो परसों जो प्रेस मीट करके कहा कि अभी टेंडर ही नहीं खुला है। अरे भाई, अभी टेंडर ही नहीं खुला है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है अभी पता भी नहीं चला है, तो मैं किसके पास कमीशन पूछ सकता हूँ? जब टेंडर खुलेगा, कॉन्ट्रैक्टर का नाम अनाउंस होगा, हाँ, तब ये तमाम चीजें, प्रक्रिया तब होती हैं। तो उन्होंने कहा कि होती है। लोगों की जान से बढ़कर है टेंडर जी, हाँ, वर्क ऑर्डर लोगों की जान से बढ़कर है, लोगों की परेशानी, लोगों की तकलीफ से बढ़कर है वर्क ऑर्डर। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा उनको, क्या वर्क ऑर्डर लोगों की जान से, लोगों की तबीयत से बढ़कर है, लोगों की परेशानी से बढ़कर है? मेरा ये सवाल है आपको भी और उनको भी। लोग देख रहे हैं आज कितना परेशान है। यहाँ रोज 2-4 बाइक, मेरे घर के सामने यूसुफिया मस्जिद के सामने 2-4 बाइक स्किड होते हैं रोज। मुझे शर्म आती है। मेरी छोटी बच्ची, अब्बू इधर से नहीं जाएंगे हम, यहाँ लोग गिरते हैं, पीछे से जाएंगे बोलकर बोलती है। मैं क्या जवाब दूंगा? महानगर पालिका के कमिश्नर और महानगर पालिका वाले क्या थे, इसका जवाब क्या दूं? वो भी कहीं ना कहीं इनके दबाव में आकर के काम जो शुरू हो गया था उसको रोके हुए हैं। इनके दबाव में आकर, अफरोज वाटी के दबाव में आकर के उन्होंने काम को रोका है। मैंने सीनियर लीडरान से भी बात की, उनको भी ये प्रेशर डाल रहे हैं, बड़े बड़े लीडरान के जरिए फोन कर रहे हैं कि फलाना ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, मुझे एडवांस कमीशन चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। इस तरह करके उन्होंने एक जो काम शुरू हुआ था उसको रोकने का काम किया है। इससे यहाँ की जनता बहुत आक्रोश में है। इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला
आने वाले इलेक्शन में उनको जनता ये जवाब डट कर देगी। तो काम शुरू हुआ था और उन्होंने रोका है, पूरी तरह रोका है। मेरे पूछने के बावजूद भी उन्होंने मैं रोका हूँ, तू कैसा करके दिखा बोलकर मुझे अल्फाज खुद बोले हैं। अब आगे क्या करेंगे? हम आज आपके माध्यम से अगर पीर के रोज काम शुरू नहीं हुआ तो मेरा ये चेतावनी समझ लीजिए, ये वार्ड के मेंबर को और महानगर पालिका के सभी जिम्मेदारान को, अगर मंडे के रोज काम शुरू नहीं हुआ तो हम पूरी तरह अताउल्ला चौक से बड़ी कमान तक का रास्ता पूरी तरह से बंद कर देंगे। जब तक के काम शुरू नहीं होगा हम इसको रास्ते को खोलेंगे नहीं। 2 महीने के अंदर रमजान शुरू होने वाला है। यहाँ पर रमजान में कसीर तादाद में लोग जैन रोड पर आते हैं खरीदारी के लिए, खाने पीने का सामान बहुत ज्यादा मिलता है। उससे पहले हमें ये रोड चाहिए। अगर उससे पहले हमें रोड नहीं मिली तो फिर बाद में अंजाम बुरा होगा। मेरी चेतावनी है। इतनी देर क्यों हुई साहब? देर आए दुरुस्त आए। मैं आपको फिर बता देता हूँ, किसी के काम में खलल डालना मेरा काम नहीं है। अवाम ने हमें सीने पर रिजेक्ट किया है, उस रिजेक्ट को मैं कबूल करता हूँ। सर झुकाकर यहाँ की अवाम को, यहाँ की जनता को सलाम करता हूँ। उनका फैसला सर आंखों पर। उन्होंने हमारे काम को पसंद नहीं किया। अब 5 साल तक मैं खामोश रहने का पूरा इरादा किया था, लेकिन जब इन्होंने ये काम किया, रोड को जो बनने का जो शुरू हुई थी उसको रोकने का काम किया, मेरा पारा भी सर से ऊपर चला गया। तो मुझे लगा कि मेरी ये वार्ड के लोगों को जरूरत है, इसीलिए मैं वार्ड के लोगों के साथ हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा वार्ड के लोगों के साथ, हर ऐसी बुरी घड़ी में मैं अव्वल और पेश रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा नाम हाफिज सिद्दीकी है, मैं MMDC का एक लीडर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फिर से अगर काम नहीं चला होगा तो रास्ता बंद किया जाएगा अताउल्ला चौक और बड़ी कमान से। और ये शर्म की बात है, एक वार्ड नंबर 25 के कॉर्पोरेटर रहते हुए भी ये काम को खुद ब खुद वो करना चाहिए। उनका एक जिम्मेदारी बनती है कि इस काम को बढ़ चढ़ का हिस्सा देना चाहिए उनको। मगर ऐसे मसले आ रहे हैं यहाँ पर, रोड को फिरने वाले बूढ़े लोग और लेडीज लोग और बच्चे लोग को वो क्यों रुकेंगे? उनका क्या फायदा है, अवाम का फायदा है। एक कॉन्ट्रैक्टर के नाम को रोक रहे हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्टर बेस के नाम को वो काम शुरू कर रहा था, उसे बार रोके जा रहा है। उनका खुद का एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका नाम पता नहीं मुझे, वो कॉन्ट्रैक्टर देना बोलना चाहते हैं। वो मुझे शर्म की बात बोलनी पड़ रही है, शर्म महसूस हो रहा है कि यहाँ पर इतने 75% यहाँ पर लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब फिरते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि रोड बन नहीं सकती। अभी आपने आरोप लगाया कि उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसे डालना चाहते हैं, तो इस वजह से काम बंद हुआ है। आप ये कहा कि टेंडर का प्रोसेस तो ऑनलाइन होता है, जो 18 तारीख ऐसी अफवाह वाला है। ठीक है, ऐसी अफवाह सुनने में आ रही है पब्लिक के जरिए। तो हम खुद तो नहीं बोल रहे इस चीज को। पब्लिक जहां वार्ड नंबर 25 की रहती है तो वो पब्लिक ने खुद ब खुद बोलना शुरू कर चुका है। अभी आप आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं, अगर काम नहीं स्टार्ट होगा तो हम मंडे से इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक हम डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे। पूरे वार्ड नंबर 25 और 24 के लोग, इसी के अलावा हकीम चौक से लेकर अताउल्ला चौक तक यहाँ बड़ी पॉपुलेशन है, 50 से 55,000 से लोगों को, सब लोगों को तकलीफ हो रही है। पिछले आए दिन 8 दिन पहला एक बेटा है सो एक अपने बाप को, बुजुर्ग को बटा लेके जा रहा था, तो खड्डे ऐसा वैसा रहने की वजह से स्कीट होकर गाड़ी पड़ गई उसकी। तो वो जो बूढ़ा इंसान था उसे ऐसा चोट लगी सिर को, तो पूरा 6-7 टाके पड़े। क्या पड़ने के बाद में से वो कोई भी देखने वाला नहीं था। हमारे भाई थे इधर, तो उसे उठा के हम सब मिलाकर भेजे। शर्म की बात है, वो अपने बाप को गाड़ी से भनकर दौनी से लेके गया बीबी के। तो मैं नासिर नागरोटी एचबी सोशल ग्रुप प्रेसिडेंट। तो मंडे से जो रास्ता बंद करने का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इतने लोग जमा होकर जब आए हैं तो सब लोगों को तकलीफ है। तो सबको चाहिए कि रिक्वेस्टली हो या पोस्टर्स के जरिए हो, जो भी हो। आप जानते हैं, क्योंकि आप हर जगह घूमते हैं, करते हैं। यहाँ पर तकलीफ इतनी ज्यादा है कि लोग चल नहीं पा रहे। रोडों के हालात आप देख सकते हैं, आपकी नजर के सामने है। बुजुर्ग हों दे, महिला हों दे, बच्चियां हों दे, कॉलेज आना जाना स्किट हो के इतने लोग गिर रहे हैं,
तो हर रोज कोई ना कोई दवाखाने को यहाँ से गिर कर जाता है। तो हम चाहते हैं वार्ड नंबर 24 और 25 और पूरी जामा मस्जिद और अताल्ला सर्कल के जितने भी लोग हैं वो हमारा साथ दें इस रोड को बनाने के लिए। जल्द से जल्द मेंबर होंगे या कारपोरेटर हो या फिर आम जनता हो, सबसे रिक्वेस्ट करके जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करें ताकि आने वाले रमजान से पहले सब कुछ सही हो जाए। मोहम्मद सलीम उर्फ अयूब शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये सब हालात को देखकर जो है ऐसा लग रहा है कि हमको हमारा हक जो है मांगने से तो मिल नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि हमको जो है हमारा हक जान देकर जो है, जान की बलि देकर, जान की जो है इस रोड के ऊपर जो है शहीद होकर जो है इस रोड को जो है कंप्लीट करने की ये ऐसा लग रहा है कि रोड जो है बलि मांग रही है। शुरू हुआ था और बंद क्यों हुआ, ये सवाल जो है जनता जानना चाह रही है। ये जो है वार्ड नंबर 24 और 25 के दरमियान की ये रोड है और इससे पहले भी जो है लास्ट टाइम जो है पिछले 2 दिन पहले जो है जब हम लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया था उस वक्त जो है हमारे महानगर पालिका के AW ने आकर हमको कमिटमेंट और फिर वादा और दावा किया था कि किसी भी हालत में जो है सैटरडे या फिर बाद में जो है मंडे एट एनी कॉस्ट जो है रोड का काम शुरू होगा। तो फिर बाद में जो है एक वार्ड का जो है कारपोरेटर का जो है लड़का जो है जाकर जो है दमदाटी करके डराने 24, 25, 27 कौन से कारपोरेट देखो इसमें जो है 24 और 25 के दरमियान की रोड है ये, मगर जो है रोड जो है लागत है 23, 22, 24, 25, 26, 27 इससे होते हुए जो है ये हमारे पहलवान गली तक जाती है। हमको जो है सिर्फ हमारे मोहल्ले तक या मेरे बाजू के मकान तक इसकी लिमिट बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जो है कि कारपोरेटर का बेटा रोका, कौन रोका? ये वार्ड नंबर 25 के जो है कारपोरेटर के लड़के की जो है गुंडागर्दी जो है अफरोज वाटी, हाँ, हालांकि उसको कोई राइट्स नहीं है कि जाकर जो है जब तक कोई कारपोरेटर कुछ बोलता नहीं होता नहीं है तो फिर इसका लड़का जाकर जो है क्यों दखलंदाजी कर रहा है ये समझ से परे है। अब इसके बाद अगर वो दखलंदाजी अगर करेगा तो फिर बाद में हम उसको बताएंगे कि जिस तरह से जनता ने जो है वार्ड नंबर 25 को ऊपर बिठाई है लड़का के नीचे कैसे फेंकना है वो भी किस वजह से रोका ये सब एट द लास्ट मोमेंट द बॉटम लाइन इज कमीशन। ये लोग जो है कमीशन फिर बाद में जो है काम हमको दो कि तुम बाजू हटो, फिर बाद में हमारे और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दो, फिर बाद में जो है हम इसके अंदर पार्टनरशिप लो, ये सब चीजें ये जो है जो कुछ भी जो है पिछले 3 साल से हमारे इस लाइन के जितने भी जो है मकान आता है या फिर बाद में कारोबारी दुकान है, जितने भी जो कारोबार करने वाले लोग हैं, इन सब के जो है तबीयत बिगड़ने का कारण जो है हमारे जो वार्ड नंबर 25 के कारपोरेटर की जो है ये बदौलत है। आपका नाम? इलियास सिद्दीकी। सर क्या बात है कि प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि वार्ड नंबर 25, 24, 27 तीनों वार्ड जो है यहाँ पर अटैचमेंट है। जो मेन रोड है जामिया मस्जिद रोड अताउल्ला चौक से लेकर हकीम चौक तक, जो बड़ी कमान से लेकर अताउल्ला चौक तक ये रोड अभी बनी नहीं है और बनने से पहले ये रोड विवादित रूप इख्तियार कर रही है। क्या कारण है? देखो सिर्फ ये इतनी रोड में पहलवान गली से 19, 18, 20, 22, 24, 23, 25, 27 ये तमाम लोग यहाँ से घूमते हैं। बस स्टैंड को जाने की एक मेन रोड है, बाजार को जाने की, मार्केट को जाने की मेन रोड है। इसका PWD की रोड है। शाही जमाने के कई सारे यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स को टच करने की रोड, जो बाहर से आने वाले हमारे जो मुसाफिर हैं या टूरिस्ट है तमाम लोग ये रोड से घूमते हैं। तो इन तमाम लोगों को सहूलत भी चाहिए और ये 3 साल से लगातार ऐसी रोड की हालत है। धूल में और गड्ढों में गाड़ी पर पड़ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, दमे के मरीज हैं। ये तमाम होते हुए भी ये परसों 1-2-3 दिन पहले आके महानगर पालिका के कमिश्नर AW हमारे और दूसरे कारपोरेटर सब आके ओके काम चालू करो कल से बोले। तो उसे रोकने का मतलब क्या है? आपको रोड चाहिए 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख चाहिए। कौन रोके? रोक रहे कर को बोले कारपोरेशन वाले, जी यहाँ के वार्ड के मेंबर रोक कर बोल रहे हैं।
ये वार्ड का बॉर्डर रोड है जी कौन सा, इधर 25 है, इधर 24 है, आगे 23 है, ये बॉर्डर रोड है पूरा। उधर कौन से 26 वार्ड लगता के है। कारपोरेटर ने रोकने की 25 नंबर वार्ड के कारपोरेटर के बेटे ने रोका है करके तमाम लोगों को बोला जी। है और ऑफिशियल्स ने बोला है जी क्योंकि वो 18 तारीख को टेंडर है ये। अरे तुम्हारे को क्या चाहिए भाई, आपको क्या चाहिए? आपको रोड चाहिए, रोड बना लो। वो आपको जैसी रोड है टेंडर में कैसी होने वाली है वैसी रोड बोलो। रोड का काम रोकने से क्या मतलब है? 3 साल के बाद तो आज तो रोड बनाने आए थे, तुम्हारे ऐसे विवाद की वजह से वो भी चले जा रहे। जी आगे चल के होगी करने का क्या गारंटी है? काम को चलने दो। और ये लोगों का सबर की इम्तिया हो गई है, लोगों का अभी भी सबर वाले हैं। इतनी देखो वो पर्दा बटाए हैं, प्लास्टिक का कवर बटाए हैं और तो पूरे धंधे बेकार हो गए हैं, धूल निकल रहे हैं, दमे के मरीज हो गए हैं, लंग्स का प्रॉब्लम है, फिर भी आराम से हैं। यही रोड आश्रम रोड है और दूसरी जगह जहाँ पर रोड बने हैं उड़को, वहाँ के लोग होते तो ये इमीडिएट ये हो जाता, क्योंकि वो रास्ते पर आना जानते हैं, वो प्रोटेस्ट जानता है, वो क्या लीगलाइट्स जानते हैं, वो कारपोरेटर के भरोसे पर नहीं रहते। हमारे लोग वोट डाल के आराम से सो गए हैं। कि कारपोरेटर के बेटे ने ये काम को रोका है, क्या हाँ। कारण है आपने बताया है? नहीं, उनका वैयक्तिक क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा। लोगों का फायदा देखना है कारपोरेटर बनने के बाद में, जो वोट डाला है उनका फायदा देखना है। ये इनका क्या मंशा है? आरोप उनका कमीशन के बारे में रोक रहे कर को आरोप है, आरोप उनके ऊपर वही आए। जी तो वो सही है झूठ है, वो आके यहाँ का रोड बनाने दिए तो क्लियर होता है। जब आके कमिश्नर है और ये बनाने का वादा कर रहे हैं तो अपना यहाँ रोकने का क्या मतलब है? वो क्लियर बात कर रहे हैं तमाम लोग। अभी आप आगे का निर्णय क्या होगा आपका? आगे का निर्णय नहीं, काम तो स्टार्ट होगा। हम तमाम लोग ठहरेंगे, रास्ते पर उतरेंगे, वो काम होना है होगा। अगर नहीं हुआ तो आगे लीगल जो भी प्रोसीजर है वो करेंगे, बताएंगे नहीं, वो जो करना है करेंगे। और पूरे वार्ड में जो भी होगा आने वाले दिन में वो एसआर बुक के हिसाब से होगा, टेंडर किसे होगा, जिस दिन होगा वैसे ही होगा। जैसे ये रोड का होगा ना वैसा 25 नंबर वार्ड का हर काम वैसे ही होगा, इंशाल्लाह वैसे ही करेंगे हम लोग। आपका नाम? इरफान शेख। जामिया मस्जिद रोड की तकदीर तो खुली हुई है लेकिन आधी खुली हुई है, अभी आधी खुलने का इंतजार है। लेकिन मोहल्ले के लोग कारपोरेटर्स ने मिलकर जो है इसका जो ये चलाया हुआ था, कोशिश कर रहे थे, लेकिन महानगर पालिका के तमाम जिम्मेदारान, कमिश्नर, AEE, तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर तमाम ने आकर यहाँ के नौजवान जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, लोगों की परेशानियों को देखते हुए यहाँ के नौजवानों ने आवाज़ उठाई और उन्हीं की आवाज़ सुनकर जब महानगर पालिका के और ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँचे और 2 दिन में काम चालू करने का भरोसा दिलाया और काम भी शुरू हुआ, लेकिन काम को रोका गया, ऐसा इनका आरोप है। महानगर पालिका के कारपोरेटर के जो बेटे हैं वाटी, जो उन्होंने काम को रोका है, कमीशन का मामला है और टेंडर जो 18 तारीख को ओपन होने वाला है, लेकिन ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर जो काम डिपार्टमेंट ने शुरू किया था लेकिन उसको भी रोका गया है। यहाँ के नौजवानों में एक आक्रोश है कि जल्द से जल्द जो है इस रोड को पूरा करे, लेकिन आने वाले दिनों में यानी पीर के रोज 2 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम महानगर पालिका के कमिश्नर को दिया है। अगर रोड पीर तक शुरू नहीं होगी तो वो तमाम जो बड़ी कमान से लेकर अताउल्ला चौक तक जो है चक्का जाम करेंगे, रोड को बंद करेंगे। अब देखना बाकी है कि ये रोड कभी बंद होगा या महानगर पालिका के अधिकारी आकर इस रोड की मरम्मत करेंगे या उस रोड को पूरा बनाएंगे, या सिर्फ 2 साल से जो रोड पर पानी मार रहे हैं ताकि धूल जो है लोगों तक ना पहुंचे, क्या ये पानी की वाटर टैंक जो है अभी 1 साल 2 साल ऐसे ही अपना काम करते रहेगी या रोड बनेगी? ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।